हर हर महादेव। सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। और आज हम मौजूद हैं कनखल के दक्ष मंदिर में, जिसे महादेव की ससुराल भी कहा जाता है। महादेव की जो पत्नी थी माता सती, वो उनके पिताजी का घर है, उनका मायका, और यहीं पर माता सती रहती थी। हमारे पीछे आप देख सकते हैं श्री दक्ष यज्ञ कुंड है, जिसमें भगवान शिव को नहीं बुलाया गया था। तो उसी क्रोध में माता सती मतलब हवन कुंड में कूद गई थी, क्योंकि वहाँ पर भगवान शिव का बहुत ज़्यादा अपमान भी हुआ था। वहाँ पर भगवान शिव को जब अघोरी और शमशानी कहा गया, तब माता सती क्रोधित होकर हवन कुंड में कूद गई थी। जी हाँ, अब मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ यहाँ के वासियों से, जो कि यहाँ रहते हैं। बाकी बाद में मैं आपको दक्ष मंदिर भी दिखाऊंगी। यहाँ की जो गंगा है वो कितनी पावन है, कितनी ठंडी है, मैं आपको ये भी दिखाऊंगी। चलिए। जब कभी यहाँ पर एक सभा हो रही थी, उसमें ब्रह्मा जी के पास शिव जी बैठे हुए थे। जब दक्ष प्रजापति राजा वहाँ पर आए तो शिव जी उनके सम्मान में शायद खड़े नहीं हुए कि ये हुआ, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया कि ये मेरे लिए खड़े नहीं हुए। तो जब उनकी बेटी की मतलब बाद में उन्होंने एक यज्ञ करवाया, तो उसमें उन्होंने शिव जी से, वो नाराज़ थे दक्ष प्रजापति, लेकिन उन्होंने ना उनके लिए इनविटेशन भी नहीं भेजा था और उनके लिए आसन भी नहीं लगाया था। जब सती माँ को पता चलता है कि भाई उनके पिताजी के यहाँ पर यज्ञ हो रहा है और सारे देवता आए हुए हैं, और तो उन्होंने सोचा कि, और उन्होंने शिव जी को नहीं बुलाया था, उनके हस्बैंड को, तो उन्होंने जाने के लिए बोला शिव जी भगवान से। तो उन्होंने कहा कि अपने मायके में भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, अगर उन्होंने नहीं बुलाया तो क्यों जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा वो तो मेरे पिताजी का घर है, मायका है, तो वो चली जाती है। तो शिव जी उन्हें बोलते हैं, वार्न करते हैं कि रहने दो, बाकी मर्जी तुम्हारी। तो माता चली जाती हैं वहाँ पर। तो वहाँ जाकर जब वो देखती हैं कि वहाँ पर उन शिव भगवान का आसन भी नहीं लगा हुआ होता, तो उन्हें बहुत दुख होता है। तो वो फिर बोलती हैं कि कि मेरे पति का स्थान भी नहीं है यहाँ पर, सारे देवी देवताओं का स्थान है। तो वो उनके बारे में डेरोगेटरी टाइप से बोलते हैं, बहुत अच्छा नहीं बोलते दक्ष प्रजापति। तो माता बोलती है ठीक है, मैं फिर अगर आप उनको स्थान नहीं दोगे, मैं यहीं पर ही आपका यज्ञ भी नहीं होने दूंगी, समथिंग। ये लेजेंड्स जो पढ़ी है हमने कहानी ना। तो वो कहती हैं जो यहाँ पर एक दक्ष का हवन कुंड है, सती कुंड भी है, पहले हवन कुंड, तो वहाँ पर वो आकर के एंड वो अपना उसमें अपना शरीर त्याग देती हैं। तो नेचुरली उनका यज्ञ भंग हो गया। अब यज्ञ प्रजापति का सारा हाहाकार मच जाता है। तो शिव जी को तो पता चल जाता है, वो तपस्या में अपने ध्यान में होते हैं। तो उन्हें जैसे ही पता चलता है कि उनके पता कि माता ने ऐसे दाह त्याग कर दिया, अपने शरीर का देह त्याग कर दिया, तो वो उनके सारे गण जाते हैं वहाँ पर। तो उसी में सब वो मारकाट मचा देते हैं। वहाँ पर ख़त्म हो गया। फिर सब उनसे आई थिंक स्तुति करते हैं, माफ़ी मांगते हैं बाद में। लेकिन तब तक वो वीरभद्र का एक मंदिर यहाँ सामने भी है, तो वो वीरभद्र होते हैं मेन यहाँ पर, जो शिव जी के गण होते हैं कि जो सारा लीड करते हैं। और कि माँ का उसके बाद शिव भगवान ना माँ उनको वो भी आते हैं और माँ का शरीर लेकर के वो, तो वही जो कहानी है, जो हमारी कथाएँ हैं, मीन्स कि जो हमारी शक्तिपीठ है, तो वो उनको अपने शरीर बस कंधे पर रख कर घूम रहे होते हैं। एंड फिर सबको लगता है कि दुनिया तो रुक जाएगी इस तरीके से अगर शिव जी ऐसा करेंगे। तो फिर विष्णु आकर के उनका चक्र से, अपने सुदर्शन चक्र से निकालते हैं। तो उसी के हिसाब से हमारी शक्तिपीठ भी है बाद में। कहानी ये है। उससे ज़्यादा मुझे भी नहीं पता। धन्यवाद, जानकारी बहुत ज़्यादा अच्छी दी है। कहाँ से आप? मैं ओरिजिनली उत्तराखंड से ही हूँ, पौड़ी गढ़वाल से। गाज़ियाबाद में मेरा घर है अभी, और यहाँ पर हूँ मैं अभी जॉब के लिए हूँ हरिद्वार में। बहुत ही अच्छी जानकारी दी है आपकी, धन्यवाद। यहीं से दक्ष प्रजापति का जो हवन कुंड है वहाँ पर प्रवेश किया जाता है। यहाँ पे भी एक कुंड है, और फिर उसके अंदर से ऐसे सीधा जा कर के वहाँ पर एक बड़ा कुंड है जहाँ पर हवन हुआ था।
देवभूमि नाम से एक जगह जो कि कनखल नाम से प्रचलित है, जहाँ पर माता सती ने अपनी देह त्यागी थी, जहाँ पे माता अग्नि में समाई थी। मैं वही हवन कुंड आपको दिखाने जा रही हूँ। ये माता सती का जन्म स्थान है। चलिए मेरे साथ माता सती के द्वार। अब मैं आपको माता शीतला के दर्शन कराने वाली हूँ। कहा जाता है कि ये माता शीतला का सिद्धपीठ मंदिर है और माता शीतला को शीतला इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका मन बहुत ज़्यादा शीतल था और हमेशा ही शीतल रहता है। मेरे पीछे का दृश्य आप देख सकते हैं, ये वो दक्ष प्रजापति मंदिर है जो कि कनखल में स्थित है, हरिद्वार क्षेत्र में। दक्ष प्रजापति को अन्य प्रजापतियों के समान ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न किया था। दक्ष प्रजापति का विवाह स्वयंभू मनु की कन्या प्रसूति और वीरणी के साथ हुआ था। दक्ष राजाओं के देवता थे एवं भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, जिनको नारद जी ने विरक्त कर दिया। इस पर क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने नारद जी को 14 भवनों में अस्थिर और केवल 2 घड़ी तक रहने का श्राप दिया। भगवान बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, उनकी मौसी भी प्रजापति ही थी। बौद्ध जन्म के 7वें दिन बौद्ध की माँ का निधन हो गया था, तो बौद्ध का लालन पालन, उनका पालन पोषण बौद्ध की मौसी मतलब माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इस प्रकार भगवान बौद्ध भी प्रजापति ही थे। अब बात करें सती आत्मदाह कैसे हुआ था। उक्त घटना के बाद प्रजापति दक्ष ने अपनी राजधानी कनखल में एक विराट यज्ञ का एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था, जिसमें उन्होंने अपने जामाता मतलब दामाद शिव और पुत्री सती को यज्ञ में आने हेतु निमंत्रित नहीं किया। शिव जी के समझाने के बाद भी सती अपने पिता के उस यज्ञ में बिना बुलाए ही चली गई। यज्ञ स्थल में दक्ष प्रजापति ने सती और शिव जी का घोर निरादर किया। अपमान न सह पाने के कारण सती ने देरी न करते हुए यज्ञ स्थल में ही योगाग्नि से स्वयं को भस्म कर दिया। सती की मृत्यु का समाचार पाकर भगवान शिव ने वीरभद्र, जिनसे जाट जाति की उत्पत्ति हुई, और उत्पन्न कर उसके द्वारा उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। वीरभद्र ने पूर्व में भगवान शिव का विरोध तथा उपहास करने वाले देवताओं तथा ऋषियों का यथा योग्य दंड देते हुए दक्ष प्रजापति का सिर भी काट डाला। बाद में ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति को उसके सिर के बदले में बकरे का सिर प्रदान कर उसके यज्ञ को संपन्न करवाया था। कहाँ से हो? हापुड़ से। यहाँ के बारे में क्या जानते हैं? यहाँ के बारे में हम तो अभी मतलब सेकंड टाइम आए हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ के नज़ारा काफ़ी अच्छा है। मतलब यहाँ पे मंदिर भी इतने सुंदर सुंदर मंदिर हैं, इतनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं। यहाँ पे नहाने के लिए गंगा जी है, काफ़ी अच्छा है यहाँ। कैसा लगा यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे आके। काफ़ी अच्छा जगह है, यहाँ पे घूमने के लिए आ सकते हैं। फिर भी हम काफ़ी अगली टाइम भी सोच रहे हैं कि यहीं आए, जैसी ये जगह है अच्छा, बहुत अच्छा। घूमने के लिए आए या जैसे सावन पर्व चल रहा है उसमें आए हैं? सावन के पर्व में आए हैं हम। कावड़ी हो? कांवड़ तो हम लेके नहीं जाएंगे वैसे। हाँ, उनके साथ आए हैं हम पर। हाँ, फैमिली आई है हमारी पूरी साथ। उधर जब आपको पूछना है यहाँ के बारे में क्या जानते हैं आप? यहाँ के बारे में तो काफ़ी ये प्रथा चली आ रही है, अच्छा है।
और ये काफ़ी सालों से हम भी आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत से भक्त आते हैं। इसी बारे में बस थोड़ा सा यही ज्ञान है और तो कुछ ज़्यादा नहीं जानते। कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। कब आए थे? कल आए थे, कहाँ से हो? हापुड़ से। कि आप सती माता सती के बारे में जानकारी पढ़ते भी रहते हैं, देखते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं। एक सीरियल आता है देवों के देव महादेव, और भी अन्य सीरियल्स ऐसे हैं जिनमें माता सती के बारे में बताया जाता है, क्योंकि महादेव की सबसे पहली पत्नी जो थी वो माता सती ही थी। और फिलहाल हम हैं माता सती के कुंड में, जहाँ माता सती स्नान करती थी, और वही कुंड मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। पुराणों में वर्णित है कि माता सती माँ पार्वती के रूप में दोबारा महादेव की ज़िंदगी में वापस आई थी, क्योंकि सभी को पता था कि महादेव के बिना यह सृष्टि नहीं चल पाएगी। माता सती के पिता ने उनके पति को एक महान यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया, तो सती की मृत्यु हो गई और बाद में उनका पुनर्जन्म देवी पार्वती के रूप में हुआ। पार्वती ने भगवान शिव की बहुत ज़्यादा साधना, आराधना, पूजा, भक्ति भाव उन्हें लेकर के बहुत ही ज़्यादा मंत्रोपचार भी किया, क्योंकि उन्हें एक लगन थी। क्योंकि माता पार्वती तो जानती नहीं थी कि स्वरूप में उन्होंने एक प्रकट हुई थी। बाकी सभी देवी देवता जानते थे कि बिना भगवान शिव की पत्नी के ये सृष्टि नहीं चल पाएगी, और माता सती को किसी न किसी रूप में जन्म लेना ही था। इस वीडियो में आज मैंने आपको बताया माता सती के बारे में, दक्ष मंदिर के बारे में, और कैसे उनकी शादी हुई थी, कैसे माँ सती हवन कुंड में कूदी थी। और बाकी की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ राही न्यूज़ पर। धन्यवाद।